जय माता दी दोस्तों। चौथा अध्याय के पार्ट 2। दुख दरिद्र और भय करने वाली देवी, हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाल रहता है। देवी, इन राक्षस के मारने के संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरम के रहने के लिए भले ही आप करते हैं रहे हैं हो इन समय संहार में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ण लोक में जाएं। विश्रय भी सही सोचकर आप शत्रुओं का वध कर सकती हैं। आप शत्रुओं पर आप शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसका एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों के पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएगा। इस प्रकार उसे प्रति ही आकार विचार अत्यंत उत्तम करता है। खनक से तेज पुष्टि, भयंकर द्विपति से तथा अपने त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभाव चौधरी या कर जो असुरों को आंखें फूट नहीं गई उसके कारण यही था कि वे मनोरमा राशि से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली इन सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों से बुरा बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन से भी नहीं आ पाता और जिसकी भी दूसरों से तुलना भी नहीं की हो सकती, तथा आप बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाले हैं जो कभी देवताओं को पराक्रमों को नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया की प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी जिसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत मनोरमा के रूप में आपके सिवा और कहाँ हैं? हृदय से कृपया और युद्ध में निष्ठुरता में ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आपको ही देखी है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करने के लिए समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को बुद्धि भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्नत दैत्य के प्राप्त होने वाले हम लोगों की भयों को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खंडक से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से धनुष की घंटाकार भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरीय आपकी त्रिशूल को घुमाकर और ऊपर दिशा से हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों से हमारी आपके और परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप में विचरते हैं, जिनको द्वारा भी आप हमारी तथा इन भूलों की रक्षा करें। अंबिके, आपके पलक में भी शोभा पाने वाली खनक, शूल और गदा आदि जो अस्त्र है उन सब के द्वारा आप सब ओरों से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जग माता द्वारा दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका हवन किया, फिर सबने मिलकर जब शक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, देवी ने प्रसन्न बंद होकर प्रणाम करते हुए वह देवताओं की से कहा। देवी बोले, देवताओं, तुम सब लोग मुझ पे इस वस्तु की अभिलाषा रखते हो
तुम मुझे मांगो, उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ ही बाकी है, क्योंकि हमारी यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी से इतने पर भी यदि मैं आपको वर देना चाहती हूँ, तो जब हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों की महान संतोष दूर करें, तथा संपन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इस स्रोत का स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्तियों से बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि जी कहते हैं, राजन, देवताओं जब अपने तथा जगत के कल्याण के भद्रकाली देवी को भी इन प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंधधान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्ण काल में तीनों लोकों में हित चाहने वाली देवी जिन प्रकार देवताओं शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं उपकार करने वाले के देवी दुष्टि दैत्यों तथा शुभ निशुभ वध करने के एवं सब लोक की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिन प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रचंड मेरे मुँह से सुनो। मैं उनका भी ख्यात्या वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी संबित मंत्र कथा के अनंत देवी महात्म्य शक्ति स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता।